कभी हुआ है आप उनके ऑफिस में गए और वो मिले नहीं आपसे? एक एक्टर तो इतना बड़ा था कि मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था, आधे रास्ते पे बोला मैं सुसु करने जा रहा हूँ और वापस ही नहीं आया। Hi, this is Apurva Lakhia, and I think all of you should subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. He's the coolest dude in town, bro. Peace. पर एक परसेप्शन था तुम्हारा और बीइंग अ लेडीज मैन एक जमाने में, राइट? यू नो, आर यू अवेयर दैट? I mean, see, जो भी रेपुटेशन आपको मिला है वो अच्छा है, आप समझ रहे हो ना? इग्नोर्ड नहीं हो? नहीं, क्योंकि आप जो भी रेपुटेशन आपको कोई देता है वो अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन एक रेपुटेशन है। इट इज़ बेटर टू हैव अ रेपुटेशन के लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि यार इसे पंगा मत ले, संकीय मार देगा, या इसको अप्रोच करना डिफिकल्ट है, या ये है, ये अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नॉट हैव एनीथिंग। पर क्या वो लेडीज रेपुटेशन सही था या गलत था? यार मैं सिंगल आदमी हूँ, डेमोक्रेसी में रहता हूँ, मेरा बर्थ राइट है कि मैं लड़कियों को पटाऊँ यार। करेक्ट है ना? एब्सोल्युटली। बाकी सब एनवी करते थे। बाकी जल्दी शादी कर ली, मैं क्या करूँ यार। आप दिया के साथ अभी भी टच में हो? हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। व्हाट आर यू सेइंग? I'm a big fan of hers. She's a really good friend of mine, and हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। वाओ। नहीं, पर उस समय आई मीन यू ऑल वर इन अ रिलेशनशिप। No, I mean, what I mean by is that we never had a fight or anything. It's just people go different ways. It was a तो very उसमें हार्ट ब्रेक कुछ नहीं हुआ? नहीं, and she was very good to me when because she supported me, and she came into my life when Mumbai से आया मेरा दोस्त है Tank, and she was a big star. So you know, it's hats off to her, yeah, that she decided to be with a flop. नो, फ्लॉप क्या है? इंसान सॉलिड हो भाई, तुम क्या बोल रहे हो? वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज है। तो माने आप अभी भी उनके हस्बैंड, उनके साथ? मैं उनके हस्बैंड को नहीं मिला हूँ, मैं उनकी मम्मी से जब मिलता हूँ तो बहुत अच्छी तरह मिलता हूँ। जैसे मेरा प्रोमो निकला था 3 दिन पहले, दिया मेड अ स्टोरी आउट ऑफ वेज टू विश एवरीवन। सो यू नो, फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी एक जो अच्छी चीज़ अपनी इंडस्ट्री की है वो है कि फ्रेंडशिप से बहुत सारी चीज़ें चल जाती है। यू नो, आप जैसे देखोगे कि बहुत सारे एक्टर्स अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके जाते हैं। जैसे मुझे एक हैबिट है कि मैं मेरे क्रू को नहीं बदलता हूँ, क्योंकि एज अ डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन डायरेक्टर को काफ़ी टाइम बहुत कुछ पता नहीं होता है, राम भरोसे भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब लोग आपकी तरफ देखते हैं कि और आप सडनली थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, और मैं तेरी तरफ देखता हूँ, तो इफ़ यू आर स्माइलिंग एट मी, आई नो ब्रो, आई हैव अ गुड पर्सन बिहाइंड माई बैक, gives me that confidence. So you know, the crew around you has not changed. My valet Arun, who's there, I met him 22 years ago when I first came. Before I had even owned a car, I met him. He was somebody else's driver. I really liked him. I told him that when I buy a car, you're going to work with me, and he's worked with me ever since. When Zanjeer didn't do well, क्या रामचरण और आपकी दोस्ती में कुछ हुआ? नहीं, रामचरण is a really good friend of mine. In fact, even जंजीर नहीं चली उसके बाद भी बहुत बार मैं उसके घर पे गया हूँ, उसके घर पे रहा हूँ, लेकिन अभी फ़ोन नहीं उठाता है। अभी नहीं उठाता? नहीं। क्यों रे ऐसे? पता नहीं बदल गया है फ़ोन के, नहीं क्यों। उसकी बीवी रिप्लाई करती है लेकिन वो नहीं करता है। तुमने RRR के टाइम पे मैसेज किया? मैंने अरे उसका एक मेरे को सडनली फ़ोन आ गया था यूक्रेन से कि भाई तू क्या कर रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, अभी मैं शो का। सो ही सेड कि मेरे को 2-3 एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने हैं सेकंड यूनिट के, कैन यू कम एंड शूट इट? सो आई सेड या आई विल गेट बैक टू यू। देन ही कॉल्ड अगेन, कैन यू, एंड आई was shooting something or working something, so I couldn't go. That was the last time I think I spoke to him, and he calls me randomly, but he doesn't answer my calls. Yeah. ठीक है, हो जाएगा भाई, बिजी भी होगा ना यार। बहुत बिजी होगा यार। जब हैदराबाद जाता हूँ, his wife always calls me over, I go over, but you must be meeting him in Hyderabad or not तब? 100%, yeah. But I haven't gone for a long time. But when I went after Zanjeer didn't do well, it was all fine. संजय दत्त आपका एक इमोशनल बॉन्ड है, राइट? अभी भी है? हाँ, है ना। मैंने सुना कि आप लेटर्स लिखते थे जब वो जेल में हुआ करते थे।
लेटर्स भी लिखते थे, ट्राई भी करते थे मिलने के लिए, लेकिन बहुत बार मैं और बंटी वाले गए थे लेकिन मिल नहीं पाए क्योंकि ही कुड ओनली मीट वन पर्सन। सो और दूसरी बात यह है कि संजू सर, बंटी वालिया, मैं, काफ़ी और लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो एक ही बोर्डिंग स्कूल से आए हैं। हाँ, तो वो लॉरेंस स्कूल सनार, जी। जैसे तरुण मनसुखानी है, शाद अली है, मैं हूँ, संजय दत्त, पूजा बेदी, अभी नए भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, इकबाल खान जो हमारी सीरीज़ में। तो वो एक जो बॉन्ड बोर्डिंग स्कूल का होता है ना, वो बॉन्ड लाइफ में कभी नहीं जाता, क्योंकि वैसे ही बातें करते हैं अभी भी। अभी भी I'm sure. अभी भी, और वही लोगों की बातें कर रहे हैं जो 20 साल पहले मर गए। कि होता है स्कूल के हाँ, दोस्तों कि याद है यार वो मुच्छू क्या केन करता था हमें और ये सब। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड कभी जाता नहीं है। तो उसके लिए, और एक चीज़ वो भी है कि जैसे मुंबई में मैं आया था, मैंने पहले देखा था कि मेरी स्कूल के कौन कौन से लोग यहाँ हैं, तो उनको पहले मिलने गया था। और वही होता है कि हमारी स्कूल से एक टीचर का फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये लड़की को एक्टिंग करनी है, मिल ले। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन में उसे मिलो नहीं, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे बदल गया है, देख, ही इज बिकम एरोगेंट। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग रेपुटेशन टू हैव अगर आप स्कूल के हो, क्योंकि स्कूल में मेरे को कोई अपूर्वा लाखिया की तरह नहीं जानता है, अप्पू की तरह जानते हैं। यू नो, आई एम एन इक्वल, यू नो। सो दे आर द फर्स्ट गाइज टू से क्या बकवास पिक्चर बनाई है, रिफंड दे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ब्लेटेंटली व्हाट्सएप भी आएगा। ब्लेटन क्या यार, मम्मी को लेके गया था, लाफा पड़ा पर। जैसे आज मैं जब ट्रैवल करा तुम्हारे पास, मैं अभी आईफा के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरे एक दोस्त मैसेज फोन कर, मैं उठा नहीं रहा, तो मैसेज, अबे चूतिए फोन उठा। टक्का क्यों पिकअप द फोन से, हाँ भाई। तो बोलते गाली जब तक नहीं बोले तब तक नहीं उठाएगा फोन। बट दैट्स द ब्यूटी। बट आपका इक्वेशन चेंज हुआ जब संजू के लाइफ में उनकी वाइफ आई अभी, जब present one? अभी संजू सर इंडिया में कम रहते हैं, दुबई में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, लेकिन जब मान्यता उनकी लाइफ में आई तब मैंने जंजीर की। तो और संजू सर तो यू नो व्हाट ब्रो, ही इज अमेजिंग। वो जेल जाने वाले थे, याद है, वो जेल जाने वाले थे कल, और उन्होंने आधी डबिंग जंजीर की नहीं थी। तो ही वॉज गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द कॉप्स at 1:30 the next day, and he called me and he said, bro, I'm really sorry I haven't done your dubbing, come to my house tonight and do my dubbing here, bro. And I went to his house, he cleared the entire bar area, and I took my technician, he dubbed for the whole film on a phone here, bro. And he was going at 1 o'clock in the afternoon to jail. That is the bonding. वाओ, मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए और बढ़ गई है। No bro, he's amazing. इनफैक्ट शूट आउट एट लोखंड वाला, उस समय विवेक ओबरॉय को बॉयकॉट किया गया था। लोग कह रहे थे कि विवेक काम नहीं करेगा, अच्छा एक्टर है, फॉर वट एवर रीजन। आपने उनको चुना, उनको गणपत, दारूला गाना भी करवाया, स्मैशिंग हिट एट द बॉक्स ऑफिस। वो गट्स कहां से आया विवेक को? वो उस टाइम तो जब विवेक को मैंने लिया, तब तो मेरे को बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आए थे कि उसको बदल दे, वरना हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन विवेक को कमिटमेंट दे दी थी, यू नो, सो हाउ डू यू गो बैक फ्रॉम अ कमिटमेंट। एंड संजू सर सपोर्टेड मी, सुनील शेट्टी सपोर्टेड मी, यू नो, संजय गुप्ता सपोर्टेड मी। सो इफ दीज गाइज आर सपोर्टिंग यू, देन जो अभी हाथ में है वो पहले करना चाहिए, क्योंकि मैं बाद में की क्यों सोचूं। और अगर शूट आउट हिट हो गई तो जिन्होंने मना किया तो वही लाइन लगा के खड़े रह गए। बट विवेक ओबरॉय वाज अ गुड एक्टर, उसके साथ उसने जो किया है, मेरे ख्याल से उसको नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको बोला, लेकिन ही इज़ एन इंडिविजुअल, उसने कर दिया। बट दैट डजंट मीन के उसका टैलेंट चला गया ना यार। You're true. You're hiring him for his acting abilities. Yeah, I'm hiring for his acting abilities. I'm not hiring any person for their personality. You know, I'm not hiring a lightman because he cracks mind-blowing jokes here. I'm hiring him so he can hold the cutter stand and stand for fucking 6 hours. And You know what I'm along saying? with that, professional होना चाहिए। Exactly, yeah, bro. You know, so he's a professional. He was really good when I was reading with him, and he was superb, and I think he did a fantastic job here, bro. बड़ी किलर यार। Yeah. तुम्हारा घर झूम में कभी ऐसा था कि पैसे नहीं थे बीच में, आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, कि हिट फिल्में हुई, फिर वापस तुम फिल्में नहीं करते हो, ये कहाँ से आता है? वंस अगेन मैं उधर जाता हूँ कि मेरा खर्चा है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं,
मेरा ऐसा शौक नहीं है कि मेरे को 4 गाड़ी चाहिए या 5 गाड़ी चाहिए। मेरे पास तो इम्पोर्टेड गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन ये भी अभिषेक ने मेरे को बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, तू पालियों में घूम रहा है। तो मैंने बोला यार मेरे को गाड़ी वाड़ी पसंद ही नहीं है। तो उसने बोला देख तेरे को गाड़ी पसंद नहीं है, लेकिन जब तू किसी को मिलने जाता है तो मर्सिडीज़ में जाएगा तो मर्सिडीज़ का प्राइस मिलेगा, पालियो में जाएगा तो पालियो का प्राइस मिलेगा। तो एक काम कर, एक एक्सपेंसिव रोलेक्स खरीद ले और एक एक्सपेंसिव गाड़ी ले ले। तो दिस ऑल्सो एडवाइस वर्क्स या ब्रो, बिकॉज इफ यू गो विद अ गोल्ड वॉच एंड यू आर सिटिंग लाइक दिस, नाउ आई नो द ट्रिक। व्हेन आई एम सिटिंग, मैं ऐसे जाता हूँ, हाँ सर, एंड आई से he forgets my face, he goes to the watch। ऐसे हाँ कितने की होगी ये? हाँ तो ये तो महंगी घड़ी है, तो मैं तो इसको सर्टन अमाउंट दे रहा था, उसमें तो नहीं मानेगा ये। और ये एग्जाम्पल भी मैंने अमित जी से सीखा है, क्योंकि पहले अमित जी की ऑफिस जनक में थी जलसा के पहले, और 3rd फ्लोर पे थी और आपको पैदल चलना पड़ता था। एंड देयर वर फोटोग्राफ्स ऑफ अमित जी फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म टू हिज लास्ट फिल्म, एंड देन देयर वाज अ लिफ्ट इन फ्रंट हियर, एंड एवरी टाइम द पर्सन वुड से लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, everyone's climbing up 3 floors of steps. One day I used to smoke at that time. One day before I had a meeting with Amit ji, and I'm standing outside and I'm smoking, and suddenly his car comes, and you know how he is, no? He puts his head down and walks, and he's walking, gets into the lift and goes up. So I said, fuck man. So I tried to go in the lift. They let me go up in the lift. So no, they didn't let me go up. They just shut the lift. It didn't open only. It didn't come down only. I'm pressing the button, pressing. 3rd floor, it's not coming down. So I go up eventually. I have my pista badams and all, which was offered to me. And I go and say, sir, I thought the lift was broken every time we can. He said, Apu, the thing is na, that when a person comes to offer me a film, I like him to walk up and see who he's going to meet. Let him see Prakash, Manmohan Desai, Yash Chopra, Prakash Mehra, all these guys who I worked with, Rishikesh Mukherjee from the first film, and by the time he goes up, money is not of importance. wow So bro, like I said, there are certain people who are special, okay, and only those people can be special, because they know what their value is, but at the same time they are humble. And it's not always about the money, because I've experienced the same thing with Amit ji when जब उन्होंने बोला कि तू आके मेरे साथ पिक्चर बना, प्राइस तो डिस्कस ही नहीं किया यार, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि इसने मेरे बेटे को पिक्चर दी, उसकी पहली पिक्चर है, मेरी बेटे की एक भी पिक्चर चली नहीं है, फिर भी ये अमेरिका से आया है, धक्के खा रहा है, और उसने मेरे बेटे को पिक्चर में लिया, लेकिन मेरे बेटे की पिक्चर फ्लॉप हो गई। ये घर पे बैठा है, मेरा बेटा काम कर रहा है, मैं स्टार हूं, मैं इसको एक चांस देता हूं। तो ऐसी चीजें आप लाइफ में भूल ही नहीं सकते बॉस। अंगार वाले सवाल, सिट के का अंगार। अभिषेक या संजू, इफ यू हैव टू पिक अप वन। अभिषेक। क्यों? Well, my brother bro, and also same age group ना? एक मूवी का डेबिकल जो आपको बहुत हर्ट किया। हसीना पारकर। कोई एक्टर, बड़े एक्टर ने कभी रिफ्यूज किया आपके साथ काम करने के लिए? आदि इंडस्ट्री में। कभी हुआ है आप उनके ऑफिस में गए और वो मिले नहीं आपसे? एक एक्टर तो इतना बड़ा था कि मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था, आधे रास्ते पे बोला मैं सुसु करने जा रहा हूँ, वापस ही नहीं आया। कसम से। That's so mean. या ब्रो। वो बड़ा एक्टर था। बड़ा मतलब काफी बड़ा। उसके बाद मिले आप उनसे? हाँ, 1-2 बार मिला हूँ। मैंने बोला सर आप तो सुसु करने चले गए हैं, बोर हो रहा था। तो मैंने बोला बता देते यार, हम भी चले जाते। हम तो उसके बाद सुसु रोक के बैठे थे 3 घंटे। One thing about the industry that hurts you. It's superficial. It's हमारी इंडस्ट्री एग्जैक्टली हमारी पिक्चरें जैसी है, उसमें कुछ असलियत नहीं है, सिंपल। और जितना जल्दी आप इसको सीख लो, इसको जान जाओ, उतना खुश आप रहोगे लाइफ।